अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। पाकिस्तान पर अगर 130 बिलियन डॉलर्स का डेट है तो क्या हो गया? ऐसी क्या बात है? नो नीड टू फ्रीक आउट। इसहाक डार साहब ने कहा है कि 130 बिलियन डॉलर्स का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो क्या हो गया? इतना कौन सी कयामत आ गई? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? ये वापस तो चाइनीज जो हैं वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजरा पास, वो बंद हो गई है। नुसरत साहब, इस मामले का कोई हल है या इसको एज इट इज नॉर्मली ट्रीट किया जाए? मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है। क्यों मीडिया की जीनत बनने दी? क्यों इसको इस मुकाम पे ले आए कि कारोबार बंद हो गया? चीनी सामान लेके तो सुस्त बॉर्डर के उस तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान इस तरफ खड़े हुए हैं, कारोबार हो नहीं सकता। उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो वहां पे भी यही मसला है कि वहां पे भी सामान उधर खड़ा रहता है, आधा उधर खड़ा रहता है, आधा इधर खड़ा रहता है, ना वहां जा सकता है ना यहाँ आ सकता है। शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से है। पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है। जी हाँ, 130 बिलियन तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो लोग वाकई में पाकिस्तान की फाइनेंस को जानते हैं या समझते हैं, उनका कहना है कि 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की कहानी। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान के लोगों में इतना टैलेंट है कि वो इस लोन को दे देंगे। उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की इतनी कैपेबिलिटी है कि यूं हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सर, जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत आए हुए हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री साहब, और नरेंद्र मोदी जी से उनकी 1-to-1 टॉक भी हुई और बायलैटरल टॉक्स भी हुई। तमाम मिनिस्टर्स भी आए हुए थे वियतनाम के। जो मेन हाईलाइट है उसमें ये है कि भारत ने 300 मिलियन की क्रेडिट लाइन, डिफेंस क्रेडिट लाइन वियतनाम को फिर दी। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी भारत दो बार, एक बार 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन, डिफेंस क्रेडिट लाइन, और एक बार 500 मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन दे चुका है। तो टोटल मिला जुला के लगभग 800 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन भारत वियतनाम को दे चुका है लगभग 12 से 15 महीने के अंदर। दोस्तों, डिफेंस क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि भारत पैसे नहीं देगा, इतने रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट लोन के तौर पे वियतनाम को प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज वियतनाम को फ्री में दी जाएगी, जैसे आर्मी ट्रेनिंग और सारी चीज़। और ऐसा इसलिए भारत कर रहा है क्योंकि चाइना, क्योंकि हमारे पड़ोसियों को मिला रहा है अपने साथ, भारत के पड़ोसी जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, तो भारत भी वही गेम खेल रहा है चाइना के साथ। जो चाइना के पड़ोसी है, वियतनाम, ताइवान, इन मलेशिया, इन सबको अपने साथ भारत इंगेज कर रहा है। दोस्तों, चाइनीज जो हैं वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजरा पास, वो बंद हो गई है। पे आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में, जहाँ पे चाइनीज का गढ़ है, जहाँ पे चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे चाइनीज पोर्ट बना रहे थे, एक तो वो पोर्ट अभी किसी उस तरह चली भी नहीं है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है। दूसरा, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरा, चाइनीज को, इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। सो चाइनीज अंडर प्रेशर है, चाइनीज अंडर प्रेशर हैं। चाइनीज ये समझते हैं कि हमारे लिए मामलात जो हैं वो थोड़े से खराब किए जा रहे हैं, ये चाइनीज समझते हैं। और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें मुख्तलिफ अंदाज से, जैसे आप कह लें कि आप ये कह लें कि घेरा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उनको ये समझ आ रही है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत इकोनॉमिकली वीक है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में वो हमें इंगेज नहीं कर सके, हमारे लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। हमारे साथ जो CPEC-1 अगर जिसे कहें, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स थी या जो डिस्कशंस या डायलॉग थे, वो सारा कुछ जो हो रहा था वो वैसे का वैसे ही रुका पड़ा हुआ है।
चाइनीज़ को हमने पैसे वापस करने हैं, वो कहते हैं पैसे दो। शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से। इफ़ यू हैव हर्ड, आप लोग पता नहीं फेमिलियर हैं उससे या नहीं है, मैं इस चीज़ से बड़ा फेमिलियर हूँ कि चाइना के लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पाकिस्तान इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाए, मैं इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि आप लोग काइंडली होश के नाखुन लें, वो कोई भी गवर्नमेंट रही है पैसा खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज़ जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आपने सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री, दे आर हैविंग राइट्स। पर चाइना का कोई सफारतखाना पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट्स कोई भी सामान नहीं आ रही, चाइना कह रहा है कि आप पहले जो हमारे बकाए जाते हैं वो पे करें, उसके बाद हम आपको पे कर, मतलब कि आपको कोई भी सामान चाहिए होगा देंगे। लेकिन मैं पूछना आप यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, अगर चाइना हमारे से सपोर्ट करता, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो से हालात हैं ये होते अगर वो हमारा इतना ही अच्छा दोस्त होता चाइना? दूसरे नंबर पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, पहले एक सवाल का चले इसका जवाब दे दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि योर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपका ये सवाल मेरे उन सारे जवाबों को सेकंड कर रहा है जो मैंने अभी दिए हैं आपको। चाइना आपके साथ इतना फ्रेंडली था, आपका इतना आई एम नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वो कहते हैं ना फुफी दा पुत्र सी। तो भाईजान, आप जिस इतनी इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसने आपके साथ अपनी कंडीशंस रखी हैं। दोज कंडीशंस आर सोलमली बेस्ड ऑन China's positive interest, not on the interest of the people of Islamic Republic of Pakistan. ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, ऑन करता हूँ और सेकंड करता हूँ कि चाइना को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो फिर कम से कम आप ये डायलॉग ना चिपकाएं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि जी चाइना जो है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। सही हो गया, क्या आप इनकी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ। थोड़े से खराब होते हैं। चाइना ने कहा कि आपने कराची के अंदर हमारे बंदों को मरवाया, चाइना के बंदे जो यहाँ पर मतलब कि उन पर हमला हुआ। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि जब पेशावर में अटैक हुआ तो चाइना ने इमरजेंसी पासपोर्ट देकर अपने जितने भी शहरी थे सबको चाइना वापस बुला लिया। अभी की आज की न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर दिया, उन्होंने कहा कि जो चाइनी नहीं आना चाहते चाइना के अंदर वो इस नंबर पर कॉल करें, उनको फिल फौरी हम यहाँ से चाइना से बाहर लेके जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जब एक दोस्त होता है, एक दोस्त दूसरा मुश्किल में होता है, तो वो कोशिश करता है कि यार मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, क्या मसला उस तक पहुंचा जाए? क्या शहर छोड़कर, मुल्क छोड़कर भागा जाता है? देखें जी, आपकी इस बात से शायद मैं उस हद तक अग्री ना कर सकूं, वो इसलिए कि किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस स्टेट में मौजूद उसकी जो अपनी आवाम है और जितने भी बैरून मुल्क से लोग आए हुए हैं, किस्सा मुक्सिर के हर बंदे को जो कि रिजाइड कर रहा है इस टाइम पे या जो बतौर मेहमान है इस मुल्क में, उसको सिक्योरिटी फराहम करना आपकी हुकूमत का और आपके। दोस्तों, भारत जो है पहले स्टार्ट नहीं करता है कोई भी चीज़ हो। आज से पहले वियतनाम को भारत इतने क्रेडिट लाइन नहीं देता है। वियतनाम और भारत के ट्रेड हो जाते थे, वही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के समय में बहुत एक्टिवली भारत वियतनाम के डिफेंस के सेक्टर में बहुत मदद कर रहा है। ब्रह्मोस से लेके और क्या क्या चीज़ें दे रहा है, मैं तो शायद लिस्ट भी ना बता पाऊँ, लेकिन इतने टैंक से लेके मिसाइल, ठीक है, इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट की भी बात चल रही है वियतनाम और भारत के बीच, और भी बहुत सारी चीज़ें वेपन में जैसे स्मॉल आर्टिलरी और भी बहुत सारे मैं चीज़ें मैं देख रहा था। गन्स AK-47 AK-56 जो भारत में बन रही है रूस के सहायता से, वो भी देने की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें भारत वियतनाम को देने वाला है। लगभग 1 बिलियन के आसपास का पैसा, $1 बिलियन भारत दे चुका है लोन के तौर पे। तो उससे काफ़ी इक्विपमेंट्स खरीदेगा वियतनाम भारत से। ऐसा नहीं है, डिफेंस क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि भारत पैसे नहीं देगा, उतने रुपए का डिफेंस के वेपन देगा और उसके बदले में धीरे धीरे करके लोन डॉलर के रूप में भारत को वियतनाम देगा। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मैं ये बता दूं आपको, जैसे ये जो लोन वापस करना है वियतनाम, वो 4 साल के अंदर वापस करना है। भारत जो डिफेंस इक्विपमेंट देगा वियतनाम को, वो 12 से 16 महीने के अंदर। सो कोई बड़ी डील नहीं है। भारत अभी वियतनाम के साथ साथ फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया,
ठीक है, ताइवान, इन सबको ब्रह्मोस की सप्लाई देगा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट दे रहा है। तो चाइना को ये नहीं है कि सिर्फ चाइना ही हमारे पड़ोसियों को अपने साथ मिला रहा है, ठीक है। वैसे तो चाइना से सारे ही परेशान है, हमारे पड़ोसियों को भी चाइना ने परेशानी किया। पाकिस्तान डिफॉल्ट, श्रीलंका डिफॉल्ट, नेपाल में ऐसी तैसी मची हुई है, बांग्लादेश में ऐसी तैसी मची, लेकिन भारत जहाँ निवेश करता है वहाँ ऐसा नहीं। भारत जहाँ निवेश करता है वो देश ग्रो कर जाता है।